क्लास में स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट जो खान सर का जो निकला है बिहार एसएससी स्पेशल, उसको 27 सेट है, जिसमें दूसरा नंबर सेट करवा, जिसको में जीके डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। किताब से ज़्यादा आपको सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जानते हैं आप कि सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इधर था। तो देखिएगा बालाकोट ये कहाँ है? ये पंजाब के पास है, पंजाब के पास। कालीबंगा ये राजस्थान और लोथल गुजरात में। रोम इटली में, तो ये नहीं है, इटली की तरफ नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो देखिएगा इसको याद रखिए, रैवे, याद रखिए ट्रिक, रैवे पाकू मतलब से राजस्थान में पहला, राजगिरी में पहला, ए से वैशाली में दूसरा, और प से पाटलिपुत्र में तीसरा, और कु से कुंडलवन में चौथा। रायवे पाकू याद रखिए, यानी दूसरा कहाँ हो गया? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हो गया। पहला राजगिरी में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और कुंडलवन में चौथा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज इलो। ये कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। और ये चौथा था, अधिवेशन चौथा था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। एच होम के द्वारा किया गया था। और मुसलमान में पूछेगा, मुसलमान में तो बतलुल तैयब जी थे। और पूछेगा पारसी पहला कौन थे? दादा भाई नौरजे थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशन श्वेत कमीशन से जाना जाता है। श्वेत कमीशन किसको कहा जाता है? इस साइमन कमीशन। क्यों कहा जाता है? साइमन कमीशन में 7 सदस्य था, और इस साइमन कमीशन का स्थापना 1927 में हुआ था। लेकिन इसका भारत कब आया था? 1928 में आया था। और इसमें 7 सदस्य हैं, और सब अंग्रेज थे। और सब कौन? छिला मुर्गा मतलब उजरा सफ़ेद था, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। और इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को डंडे से मारकर मृत्यु किया गया था। और चेम्सफोर्ड कमीशन ये 1919 के है। क्रिस मिशन ये 30 मार्च 1942 में आया था। और मिंटो कमीशन 1909 का है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था? किसने किया था? ये रिपन ने। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। ये 1905 में। और इरविन के समय इरविन समझौता हुआ था। और साइमन इसका काल था 1926 से लेकर 1931 तक। इरविन के समय ही साइमन कमीशन भी आया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय गान लिखे हैं? किसका लिखे हैं? ये बांग्लादेश के, हमारा बगल में बांग्लादेश के लिखे हैं। और कौन सा लिखे हैं? अमार सोनार बांग्ला। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक ने ये सती प्रथा भी लाया था, ठगी प्रथा, दास्ता प्रथा ये नहीं लाया था। सती प्रथा भी लाया था, ठगियों का दमन किया था। धर्म में परिवर्तन के असमर्थता को दूर करने के लिए भी प्रयास किया था।
धर्म में जो असमर्थता हो रहा है उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए है, तो दास प्रथा नहीं था, दास्ताकांत नहीं किया था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? देखिएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से लेके 1945 तक जब चला था, 1945 तक चला था, तो इसमें दो राष्ट्र में जुटा था। एक मित्र शक्ति था, एक मित्र राष्ट्र, और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र में था जो बड़ी बड़ी विकसित देश थे, वही थे। कौन कौन? चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इस सब किसमें था? मित्र शक्ति में। और धुरी में सब छोटा छोटा था। तो कौन हो गया? जापान हो गया, जर्मनी और इटली। चीन नहीं, चीन कैसे है? मित्र शक्ति से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में कितने भाग लिया है? शिकागो में 1893 जो विश्व धर्म संसद में जो बहुत कस के भाषण दिए थे, किसने? विवेकानंद ने अपना विवेक से पूरा भाषण देखने के लिए सबको अपना और खींच लिए थे। तो इसी याद रखिए, शिकागो में जो विश्व संसद में विवेकानंद ने भाषण दिए थे, अपना सभी विवेक के अनुसार सभी को अपने मन मोह लिए थे। किसने? विवेकानंद ने। राजा राम मोहन ने ये ब्रह्मा समाज की स्थापना किया, और इसने ही सती प्रथा को भी हटाया था। और इनको, राजा राम मोहन को भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। किसको चुना गया था? ये एच.सी. मुखर्जी को। भीमराव अम्बेडकर को पारुष समिति के अध्यक्ष थे। और कितने सदस्य थे इसमें? 7 गो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को वास्तुकार किसे माना जाता है? कौन? भीमराव अम्बेडकर। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल का स्थापना 1916 में किया था। 11 के बाद देखिएगा 12 नंबर। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान को प्रभावित करता। कौन सा कानून बनाने का काफ़ी हद तक? इस संयुक्त राज्य अमेरिका को, लेकिन संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से और जर्मनी से आपातकालीन। ऐसे याद रखिए कि कोई चीज़ जरेगा तभी तो मान लीजिए कोई चीज़ जर गया तो ये तो आपात हो गया, तो आपातकालीन किससे? जर्मनी से। अमेरिका से कोई चीज़ मौलिक अधिकार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे राज्य के नीति निर्देश तत्वों को सूचित में नहीं है? तो देखिएगा, नीति निर्देश भाग 4 में है जो 36 से लेके 51 तक है। आप ही बताइए इसमें कौन है? धार्मिक अधिकार कुछ ही है, ये तो मौलिक अधिकार है। ये 25 से 28 में है। 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया। किससे? ये मौलिक अधिकार से। और ये 25 से 28 तक है। विश्व की शांति प्रचार, ये सब इसमें है। नीति निर्देश में ग्राम पंचायत के सहारा। मुक्त शिक्षा के लिए किससे है? ये मुक्त शिक्षा के लिए नीति निर्देश है, कोई बिगाड़ नहीं सकता। नीति निर्देश ऐसा चीज़ है कि मतलब सरकार देगा तैयो ठीक, और ना देगा तैयो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये चलते केटी शाह ने कहा था कि ये नीति निर्देश तत्व एक चेक के अनुसार है कि बैंक भंजा भी सकता है, नहीं भी भंजा सकता है। किसने कहा था? केसी शाह ने। ये भी याद रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18। ये है काम करने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 अभी बता दिए मौलिक अधिकार में। और
शिक्षा का अधिकार आप जाने हैं, ये मुफ्त शिक्षा था। मुफ्त शिक्षा नहीं दिया भी जा सकता, आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा का अधिकार 21A में तो जोड़ दिया गया है 86वें संशोधन के द्वारा। ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन काम करने के लिए अधिकार है कि नहीं हमको वैकेंसी मिले ही, मोदी जी देख रहे हैं ना वैकेंसी दे रहे हैं रेलवे के, तो कोई अधिकार है कि नहीं आप दीजिएगा ना तो हम धरना करिएगा? अधिकार नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में किया गया था। और पूछता है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार था। ये मीरा कुमार लगा है, लेकिन ये लड़का है। मीरा कुमार ये प्रथम अध्यक्ष थे महिला में। आगे आ जाएगा ये भी क्वेश्चन। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है। नगर निगम ये भाग 9 के ए में है, यानी क में है, और भाग 9 में पंचायत है, और भाग 9 में पंचायत है, और भाग 9 ख में सहकारिता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की स्थापना कब हुआ था? ये 1952 में अच्छी हुआ, लेकिन इसका कौन है प्रथम महिला अध्यक्ष? मीरा कुमार। ये दोनों क्वेश्चन अभी आप याद रखिए। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान को 21 से 18 वर्ष तक हटा दिया गया, ये कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। इसमें 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 44वां संशोधन 1978 में। ये किससे है? संपत्ति के अधिकार से। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है, कहाँ होती है? पश्चिम से पूरब होती है। हमेशा देखिएगा पश्चिम से पूरब होगा। देखिएगा प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये किसका है? उत्तरी कोरिया का है। मंगोलिया के का है? उलान बटोर। ऐसे याद रखिए कि मांगेगा, मांगला पर ना देगा तो उड़ा के लेके चल जाएंगे, माने कोई नहीं देगा मांगला पर तो उसको उड़ा देंगे। तो यानी मंगोलिया के उलान बटोर। और मलेशिया के का होगा? ये कवालपुरम है। और मालदीव तो आप जान ही करते हैं कि आपको नीचे है, भारत के नीचे, श्रीलंका के नीचे मालदीव के माले होगा। वायुमंडली की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? किसके द्वारा? CFC के द्वारा होती है। CFC के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, और CO2, SO2 और NO2 के कारण ये अम्लीय वर्षा होता है। इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिएगा अच्छा से, इसको में 4 क्वेश्चन बनेगा आपको। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक अक्षांश है। देखिएगा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ईस्ट हो गया, और वेस्ट हो गया। ये वेस्ट हो गया। तो और दक्षिणात्मक है 37 डिग्री 8 मिनट है। और उत्तरी कितना है? 8 डिग्री कितना? 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। और इसको देखिए, इसमें ये 97 डिग्री 25 मिनट है। और ये कितना है? 68
डिग्री 7 मिनट। अब लगा दीजिए, मुख्य भूमि दक्षिणात्मक कितनी है, ये 38 डिग्री 7 मिनट ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक जीटी कितना होती है, इतना 37 डिग्री 6 मिनट होती है। यहाँ 6 सबसे सही एनसीईआरटी अनुसार है, लेकिन यहाँ 8 दिया है तो 8 मार दीजिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि आओ कोई दिया नहीं है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो देखिएगा हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ये कौन है, हिमालय क्षेत्र में कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम के पास है, यहाँ पर सिक्किम के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये महाराष्ट्र के पास मिलेगा। महाराष्ट्र में ये, महाराष्ट्र के गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अच्छी, नासिक से, महाराष्ट्र के कहाँ से, ये नासिक से निकलती है। नासिक से निकलती है कौन, गोदावरी नदी। और मध्य प्रदेश में कौन, ये ताप्ती नदी। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से हो जाएगा, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित कौन सा राज्य है, तो देखिएगा कृष्णा नदी भी ये महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र और यहाँ पर कौन हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों की होते हुए ये विवाद है। कौन कौन, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक के विवाद में चल रही है कौन, कृष्णा नदी। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा है, तो देखिएगा अक्षांश, परिक्रमण, ये परिभ्रमण ये होती है। परिभ्रमण मतलब होता है अपने और चारों तरफ घूमना, अपने चारों तरफ घूम रही है। तो घूमने का दैनिक दिन रात होता है कि वातावरण परिवर्तन होता है, नहीं। तो परिक्रमण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्री से दूरी से निर्भर कार्य करता है कि उसको वहाँ जहाँ दे वर्षा होगा, वो तो मौसम हो ही गया। काली मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी में कौन सी ज़्यादा होती है, कपास होती है, कपास सबसे ज़्यादा। ये सब महाराष्ट्र की तरफ पाई जाती है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक के रूप में क्या कहलाते हैं, अगर अलग अलग किस्म के फसल उसी जमीन में बारी बारी से अलग अलग तरह के उपजाना का चलाता है, फसल प्रत्यावर्तन कहलाती है, यानी फसल चक्र कहलाता है, फसल चक्र कहता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कम जनसंख्या, किसका कम है, ये सिक्किम के। सबसे ज़्यादा है किसका, यूपी के। लेकिन आपको से पूछेगा सबसे कम घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश के। कितना है, अरुणाचल प्रदेश के 17। लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, बिहार के 1106। चलेगा, ये भी याद रखिए। किस अर्थशास्त्री मनुष्यों के भौतिक कल्याण का अध्ययन कहा है, मतलब ऐसा मनुष्य के भौतिक कल्याण, मतलब भौतिक मतलब क्या हुआ, दिखने वाला कल्याण का अध्ययन है, ये एडम स्मिथ है। मतलब जैसे हो गया भौतिक कल्याण इसलिए कहें कि जिससे आपको महंगाई हो तो दिखेगा कि महंगाई आपको हो गया है, घाटा हुआ तो दिखेगा। तो भौतिक कल्याण का अध्ययन है, किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म। ये किससे है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से, मतलब व्यक्तिगत सूक्ष्म माइक्रो हो गया। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ये भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के भी समझ से, अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यष्टि और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, और व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा व्यवहार से भी, ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क ये
उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत दिया था? गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने दिया था? एवेंजर हार्वेडे ने दिया था। गार्डन सिटी मतलब बगीचा वाला सिटी का सिद्धांत किसने दिया था? एवेंजर हार्वेड ने दिया था। इसको याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर भी देता है ऑप्शन में, लेकिन नहीं दिया है, सीधा मार देते हैं 5 सितंबर। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद होती है। इसको कहता है नौचंकी मेला, नौचंदी मेला। इसको याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद होती है वो नौचंदी मेला होता है। कुंभ मेला ये नासिक में भी लगता है, वाराणसी में भी लगता है। जेनेटिक कोड, ये देखिएगा साइंस के क्वेश्चन है, साइंस एक अलग वीडियो में कराएंगे, क्या है कि छोटा छोटा वीडियो होगा और आपको आसानी भी होगा। देखिएगा 67 के, अब आ जाइए 67 नंबर, ये साइंस अलग वीडियो आपको जाएगा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, किससे घिरी है? तो बिहार देखिएगा, बिहार बना रहे हैं आप। मैप से हमेशा पढ़िए कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ऐसे याद रखिएगा तो नहीं। देखिएगा ये बिहार हो गया, बिहार, तो बिहार से किसका लगता है? यूपी के लगता है। इधर झारखंड के लगता है, ये झारखंड के लगता है, और यहाँ पर कलकत्ता से लगता है। किससे? 3 राज्य से लगता है, 3 राज्य से लगता है। आप मैप में पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि बिहार के किस तरफ सबसे ज़्यादा जिले हैं? किधर है ये किधर है? ये उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा बिहार के जिला है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिए, अब मैप से भी देख लीजिएगा कितना जिला है सर। बीपीसीएल में उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शुद्ध लक्षणों को अपने डीजल इथेनॉल के लिए विकसित करने के लिए कहा है? ये 2040 तक का, मतलब डीजल में इथेनॉल मिलाकर। इससे क्या होगी? इससे वातावरण मतलब कम कार्बन प्रदूषण होगा, और कब तक का? 2040 तक होगा। बारसा, देखिए बारसा बरसोवा समुद्री पुल का नाम रखा जा रहा है। तो बारसा बरसोवा ये महाराष्ट्र के सरकार ने किसके नाम पर? ये वीर सावरकर के नाम पर रखने जा रहा है। कहाँ? महाराष्ट्र में बारसा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर रखा जा रहा है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? किसको? मोहम्मद बिन तुगलक, पगला सुल्तान के समय। और इसको समय सोच लीजिए ना, मोरक्को से इवन तुता आ गया था, तब ज़्यादा विस्तार हो ही रहा था, इसी प्यार में उतना दूर से आ गया। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन नहीं है? ये मंजीरा नहीं है, घाट प्रवाह भी है, मूसी जो हैदराबाद इसके किनारे, और तुंगभद्रा भी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलपात्र से संबंधित है? धुआंधार जलपात्र किस नदी पर है? नर्मदा में, मध्य प्रदेश में है। और महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। और कावेरी पर मैटूर बांध है। कृष्णा पर नागार्जुन बांध। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? कौन है? ये रेयॉन है। कि रेयॉन है जो मानव निर्मित है, सबसे पहला संश्लेषण रेयॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन खरीफ फसल नहीं है? यानी रबी फसल है, कौन? गेहूं है। ज्वार, धान, बाजरा, ये सब धान वाला कौन है? ये खरीफ फसल है।
राजा राम मोहन के द्वारा विचार के प्रसार के लिए तत्वबोधि सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन ने किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना किया, सती प्रथा हटाया। भारत इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? ऐसे याद रखिए, दीनदयाल माने दिन में है दिखेगा कौन? काला आदमी। ऐसा नाम बदला गया कि दिन में भी काला आदमी दिखा जाए, यानी काडला दीनदयाल बंदरगाह। तुतीकोरम ये चेन्नई में है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष किसकी स्मृति में मनाई जाती है? जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, ये किसके दिवस के? ये पोखरण 2 में जो परमाणु परीक्षण है उसके याद में, यानी 11 मई 1998 के जो पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण, उसको याद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर का मंजूरी कब दिया गया था? कब दिया था? 2007 में। निम्न में से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न भागों के अभिक्षकों के रूप में उल्लिखित किया? किसने किया? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने किया था। किसने मौर्य शासन के विभिन्न भागों का उल्लिखित किया? कौटिल्य ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोफिनेंस की नींव रखी थी? किसका किताब है? देखिएगा ऑप्शन में यहाँ है। किसका है? ये जॉन मेनार्ड कीन्स के है। एक बार देख लीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए एक हिंसक विरोध किया था? किसके? रॉलेट एक्ट, इसको कहा नो अपील और नो दलील सुनने वाली कानून कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण समिति के सिफारिश पर किया गया था? 42वां संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समानता, अखंडता जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था। 44वां संशोधन द्वारा धन की संपत्ति को हटा दिया गया 1978 में, ये 1976 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्च 2019 को हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसे लाभ दिया जाएगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को दिया जाएगा। जो मतलब कोई भी असंगठित है उसको में जो 60 वर्ष के हो चुके हैं और मतलब अपना काम बंद कर चुके हैं, उसको 3000 के पर मंथ देने के लिए वादा किए थे। कौन? मोदी जी ने। अब दे रहे हैं कि न दे रहे हैं हमरा पता नहीं है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिएगा, इसको याद रखिए। जैसे पहला कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये तो याद होगा। फिर दूसरा कौन? राधा कृष्ण। किसका नाम आ रहा है? 2 के था। दूसरा कौन हो गया? राधा कृष्ण। तीसरा कौन? हुसैन। इसको याद रखिए। इसे हुसैन है। सैन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? थल सेना और वायुसेना और नेवी, यानी 3 गो है। सैन कितना है? यानी 3 गो हमारा पास है। तो हुसैन कितना हो गया? 3। सैन कितना प्रकार के? 3 गो प्रकार के हैं। अब रखिए ब्रहगिरी वेकेट्सगिरी चौथा थे। ऑप्शन नंबर बी चौथा थे, यानी गिरी। कौन गिरी? पत्नी गिरी। क्यों गिर गई? क्योंकि चाय ले रहा था, यानी 4 से चौथा। और ज्ञानी जेल सिंह, यानी ज्ञान रहेगा वो कुछ सेव करेगा, कुछ पानी सेव करेगा, यानी सेव। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लगा और कैसा और होना चाहिए।
नमस्कार दोस्तों, रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एक खान सर का जो